हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ विलो वॉइस। मेरे साथ है मेरे को होस्ट अनुपम। हाय अनुपम। हाँ निखिल। और आज हम बात करेंगे थर्ड डे ऑफ द टेस्ट मैच। व्हाट अ डे। और इंडिया के बैट्समैन ने यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने दिखा दिया कि हाउ द इंडियन बैटिंग लाइनअप इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप एंड द किंग इज बैक। आज की सबसे बड़ी खबर, पहले टेस्ट मैच में 5 मैच की सीरीज में विराट कोहली ने 100 बना लिया है दोस्तों। एंड दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस। ऑस्ट्रेलिया पे और प्रेशर आएगा, इंडियन बैटिंग लाइनअप स्ट्रेंथ ले रही है। सो गाइस, लेट अस टॉक अबाउट इट मोर। अनुपम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? आई थिंक कल जो स्टार्ट मिला था यशस्वी और राहुल का, वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल था। क्योंकि 172 रन का जो इन्होंने साझेदारी करी थी कल के राइट। डे में, और उसी को कंटिन्यू किया, तो आई थिंक दोनों ने बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। और यशस्वी ने जो इनिंग्स खेली है 161 रन की, ये बहुत ही बढ़िया इनिंग्स है। फर्स्ट डेब्यू सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया एंड पर्थ में बनाया है। तो पर्थ में ट्रेडिशनली जिसने भी सेंचुरी मारा है, ही हैज गॉन ऑन टू अचीव बिग थिंग्स फॉर इंडिया। So whether it is Sachin Tendulkar, whether it is Virat Kohli, now it is Yashasvi Jaiswal. सो यस, आप पर्थ में रन्स बनाना बहुत ही टफ होता है। और आई थिंक यशस्वी ने एंड केएल राहुल ने ये दिखा दिया था कि दे आर दे प्लेड वेरी वेल। आई थिंक यशस्वी हैज शोन दैट ही हैज अराइव्ड। और ऑस्ट्रेलिया में भी अब रन बना रहे हैं एंड सेना कंडीशंस में भी वो रन बनाएंगे, तो ही विल अचीव हाइट्स। Surely, मतलब उनका उनको देख करके लगता है कि he has got a very mature shoulders on his मतलब mature head, and then he plays, कहते हैं ना कि टेम्परामेंट भी है। ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द फर्स्ट बॉल he just goes after the bowlers. He takes his time और इस इनिंग्स बार पूरी इस मैच में उन्होंने बहुत ही धैर्य से इनिंग्स को खेला। शुरू शुरू में आउटसाइड द ऑफ स्टंप लीव किया बॉल्स को। तो इस इनिंग्स को एक मैच्योर इनिंग्स के तौर पे देखना चाहिए, जो उन्होंने पूरा अपना कंट्रोल्ड एग्रेशन, और एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मल खेल रहे थे वो। तो क्लासिक टेस्ट मैच इनिंग्स था, मेरे ख्याल से क्लासिक बहुत ही टेस्ट मैच क्लासिक इनिंग्स टेस्ट था, मैच यस। इनिंग्स था। अगर आप इन दोनों को देखो तो आई थिंक बोथ आर नंबर वन एंड नंबर टू इन टर्म्स ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स टेकन फॉर अ 50 इन T20। बट उन्होंने राइट। अपने उस इंस्टिंक्ट्स को साइड रखा, टेस्ट को टेस्ट की तरह खेला, जैसे खेला जाना चाहिए। और जैसे यशस्वी ने फर्स्ट इनिंग्स में राइज ऑन द राइज खेला था और एज लग गया था, तो ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। उन्होंने वो मिस्टेक दोबारा नहीं करी। He looked much more at ease playing on this pitch now. ये होता है ना, जब आप कंडीशंस ऑफ पिच से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं, तो यू नो कि कौन से शॉट्स खेलने आई चाहिए थिंक, एंड और अगर हम पिच को देखें तो एक पिच, एक पूरा जो यू पैटर्न होता है पिचेस का ऑस्ट्रेलिया में, उस पे जा रही है। तो फर्स्ट इट वाज टफ फॉर बैटिंग, देन इट इट ईज्ड आउट। और अब वो इतना ईज आउट होने के बाद, ड्राई होने के बाद, अब उसके क्रैक्स आने लगे हैं, तो वो फिर टफ फॉर बैटिंग होती जा रही है। और एग्जैक्टली। इसको देख के लगता है कि इंडिया टुक अ गुड डिसीजन टू बैट फर्स्ट एंड बाकी ब्रिलियंट टॉस टू, मैं बोलूंगा ब्रिलियंट टॉस टू विन। विन। यस। अगर हम गलती से 150 की जगह 220 बनाते और हम पूरा दिन खेल गए होते और ऑल आउट हो जाते 220 पे, तो ऑस्ट्रेलिया को दो बेस्ट डेज मिलता बैटिंग करने के लिए इस पिच पे, राइट। राइट। यस। एंड वो शायद 500 रन बनाती और फिर हम स्ट्रगल कर रहे होते। तो सो वो जो 150 था, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज था बट मेरे एनी हिसाब हाउ, आई थिंक जब बुमराह एंड कंपनी बॉलिंग कर रहे हैं तो पिच डिफरेंट दिख रही है। सेम पिच नहीं दिख रही। आप ऑब्वियसली। आई देखिए अभी शुरू की 3 बॉल्स जो ऑस्ट्रेलियन, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी जो एक टैलेंट पूल है वो अब वैसा नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ जो पहले हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया में भी जो प्लेयर्स हैं, जो स्टार्स हैं, वो बीबीएल खेलते हैं, वो दुनिया भर में जाकर अपना T20 खेल रहे हैं। मैनी लेस पीपल, और वो सालों साल कम होते जा रहे हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे हो। तो बेंच स्ट्रेंथ भी उतनी वैसी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की थी, और जो पावर हाउस ऑस्ट्रेलिया था। ऑल्दो दे प्ले देयर क्रिकेट वेरी पैशनेटली, बट ये भी एक है। बट एनी हाउ, वी हैव अ ट्रेमेंडस चांस टू विन एंड कोहली इज बैक। कोहली इज बैक। मतलब एनी सेंचुरी इज अ गुड सेंचुरी, और पर्थ में तो ऑब्वियसली
चाहे जितना भी पिच इज हो गया हो, बट आज कोहली को देख के लग रहा था विंटेज कोहली, जो राइट। पहले ऑस्ट्रेलिया में खेला करते थे, उनका जो शॉट मेकिंग था बहुत ही अश्योर्ड लग रहा था। अगर आप उनका ऑन ड्राइव देखो या उनके कवर्स वाले शॉट देखो या लेग साइड में फ्लिक देखो, तो राइट। ही लुक लाइक अ विंटेज कोहली, पार्ट ऑफ द 2014 टू 2018 वाले टाइम के जो कोहली थे। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन पिचेस सूट हिम एंड जैसे कि हम ही पहले वाज भी डिस्कस कर हिटिंग। रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड हंटिंग ग्राउंड फॉर हिम। और इंडियन बैट्समैन जनरली भी दे विल आजकल के जो इंडियन बैट्समैन है दे वुड लव प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस देन स्पिनिंग विकेट कंडीशंस, क्योंकि लियोन में देख रहा था थोड़ा कर रहे थे ट्रबल। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया रैंक टर्नर बना दे। अगर उन्हें लगेगा कि शायद अगर ये इस पिचेस में अच्छा खेल रहे हैं तो शायद इंडिया कहीं स्ट्रगल करेगी, तो हो सकता है वो सिडनी हो अगर वो रैंक टर्नर बन जाता है तो। अभी जो स्टार्ट मिला है, जो कॉन्फिडेंस मिला है, दिस विल गो अ लॉन्ग वे। पहला टेस्ट जो मुझे सही बताऊं, आई वॉज नॉट काउंटिंग मतलब इंडिया टू विन दिस वेरी, मतलब या मैंने आपने पहले तो भी कह ही दिया बोला था इंडिया हार गई। इट्स अ लॉस्ट कॉज, बट गुड टू बी प्रूवन रॉन्ग। बट आई गिव क्रेडिट टू द बॉलर्स, मतलब जो टर्न अराउंड हुआ है, फुल क्रेडिट टू बुमराह एंड कंपनी। आई थिंक दे हैव बोल्ड ट्रेमेंडसली इन द फर्स्ट क्या इनिंग्स चांस एंड दे लगते हैं अब हैव। ऑस्ट्रेलिया के? आई थिंक सेव तो नहीं कर पाएंगे इस मैच को, बड़ा टफ है। नहीं, अब कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं बचा है। आई थिंक 534 रन का जो टारगेट है और आप 12 पे 3 है, ये जो काम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया ये चीज बाकी टीमों के साथ किया करती थी एक टाइम पे। एक बड़ा स्कोर बना करके लास्ट के कुछ ओवर्स ऑपोजिशन को देती थी और उनके 2-4 विकेट निकाल देती थी और टीम टूट जाती थी। ह्यूमिलेशन, मतलब उससे क्या होता है ना कि आप आगे के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस खत्म। पहला राइट। टेस्ट आप 550 रन के करीब चेस कर रहे हैं और 12 पे 3 है, तो आप सोच लो कि आपके ऊपर कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, सिर्फ इस टेस्ट का नहीं, आगे आने वाले सारे टेस्ट का। तो आई थिंक ये जो डेंट दिया है इंडिया ने, ये बहुत ही मेजर डेंट है सीरीज के लिए, और ये बहुत ही कॉस्टली प्रूव करने वाला है ऑस्ट्रेलिया को, जो उनको साइकोलॉजिकली खड़ा होने में वापस मतलब बहुत मुश्किल आएगी मेरे हिसाब से। राइट। सो आई थिंक मैंने तो पहले ही लिख दिया था 4-0 ऑन इंडिया साइड। आई वॉज ऑलवेज स्केप्टिकल क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग अच्छा खेलेंगे। बट एनी हाउ लेट अस गो बैक टू आईपीएल। आईपीएल के ऑक्शन चल रहे हैं एंड अ वेरी नॉट सो सरप्राइज ऋषभ पंत अभी तक हाईएस्ट ही हैज बीन सोल्ड फॉर 27 करोड़। हाँ, मतलब आई वाज जस्ट फॉलोइंग ऑन द यस। ट्विटर, मतलब ट्विटर एंड पे एक्स पे। वेंकटेश अय्यर फार नॉट फार बिहाइंड 23-24 करोड़ पे वो भी है। सो कोलकाता डोमिनेट। नाइट राइडर्स ने उनको लिया है। श्रेयस आई अय्यर थिंक इज एक, एट 26। हाँ, आई थिंक सो एक इंटरनल राइवलरी चल रही है बिटवीन अय्यर एंड पंत। अगर आप देखो, अच्छा। दोनों पहले दिल्ली में थे, दोनों कैप्टन बनना चाहते थे। राइट। फिर अय्यर चले गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स में। कोलकाता नाइट राइडर्स में जीतने के बावजूद उनको रिटेन नहीं किया गया, क्योंकि पॉन्टिंग कहीं ना कहीं दोनों को लेना चाहते थे शायद पंजाब के लिए, पॉन्टिंग को भी रिटेन नहीं किया गया। बट अय्यर होम कंडीशन में ही इज लाइक अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर, भले ही वो शॉर्ट बॉल ना खेल पाए, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उनसे बढ़िया प्लेयर आपको कोई नहीं मिलेगा एंड वो इंडियन स्पिनिंग कंडीशन विकेट स्पिनिंग ट्रैक्स में भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं। स्पिनिंग उनको, स्पिन खूब मतलब अच्छा खेलते हैं। जितना, हाँ, उनके लिए स्पिनिंग ट्रैक, उनके लिए फ्लैट ट्रैक जहाँ पे बॉल नी हाइट या उससे नीचे या उस लेवल पे आती है, ही इज अ मास्टर, मतलब ही इज अ प्रूवन परफॉर्मर देयर। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉल टू गेट अय्यर टू पंजाब। पंजाब ने, जो मैं टीम देख रहा था, जो भी टीम आईपीएल टीम इंडियन कोर को रिटेन करती है वो हमेशा अच्छा करेगी। और पंजाब का मैंने देखा जो लाइनअप है, अय्यर हैं, चाहल हैं और अर्शदीप हैं, तीनों कोर इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, राइट। इनको उन्होंने लिया। तो आई थिंक दे विल डू वेल, क्योंकि जब आपका इंडियन कोर होगा देन यू कैन मूव अराउंड योर फॉरेन, क्योंकि उसमें तो आपका रेस्ट्रिक्शन है, 4 से ज्यादा आप खिला नहीं सकते हो। तो आई एम ग्रेट। होपिंग कि दिस टाइम पंजाब डज वेल। राइट। तो अभी ऑक्शन चल रहा है दोस्तों और फाइनल आईपीएल के बारे में भी एक एपिसोड करेंगे हम। हाउ फाइनली क्या टीम शेप अप कर रही है और कौन आईपीएल जीत सकता है। सो थैंक यू गाइस। दिस इज फ्रॉम अस। और इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं और कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इंडिया के लिए। फोर्थ डे में ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया जाना चाहेगी और कैप्टन रोहित शर्मा भी पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या वो कल दिखाई देंगे ग्राउंड में?
वो तो उन पे डिपेंड करता है। आई थिंक रोहित शुड यूटिलाइज द टाइम टू प्रैक्टिस जो भी है, क्योंकि अभी से लेकर के 10 दिन का गैप है नेक्स्ट राइट। टेस्ट के बीच में। वी आर प्लेइंग टूर मैच एज वेल प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ। वो भी डे नाइट है, क्योंकि अगला टेस्ट डे नाइट होने वाला है एडिलेड में। ओ, कंडीशंस, हाँ, तो डे नाइट में क्या होगा कि आप दिन में तो आपके अच्छे कंडीशंस होंगे, लेकिन जो ट्वाइलाइट पीरियड होता है, जब तब बॉल दिखती इवनिंग टू नहीं है। नाइट, उस समय बहुत प्रॉब्लम आती है, बॉल स्विंग होता है। और मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो हमने 36 जिसमें हम ऑल आउट हुए थे, उसमें बेशक हमने इवनिंग तक खेला नहीं, बट आप ट्रेडिशनली देखोगे कोई भी टेस्ट मैच पिंक ऑस्ट्रेलिया बॉल का डे, जनरली बोल रहे हैं कि पिंक बॉल जनरली स्विंग ज्यादा होता है। वो वही टॉयलेट में होता है, बाकी हाँ। टाइम उतना नहीं होता है, बट टॉयलेट में वहां पे हमेशा बॉल मूवमेंट करते हो। राइट, तो तो वो जो टॉयलेट में टॉयलेट, आप, हाँ। उसको निकालना जरूरी है। अगर वो आपको 1.5 2 घंटे, 1 घंटे का टाइम होता है वो पीरियड, अगर आप उसको सस्टेन कर लेते हैं ना, वो मेक और ब्रेक होता है। अगर आपके विकेट निकले तो वहां पे 3 4 विकेट एकदम से गिरते हैं, लड़ी लग जाती है। तो उसको अगर आप रोक सकते हैं तो देन यू कैन, क्योंकि एडिलेड ट्रेडिशनली इज अ गुड बैटिंग ट्रैक, राइट। और टीम के पास कॉन्फिडेंस होगा। ये जो पर्थ में खेला है मैच और बैटिंग अच्छी रही है, तो दे शुड कैरी द कॉन्फिडेंस इन द नेक्स्ट टेस्ट। सो गाइस, कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब मैच नहीं भी हो रहे होंगे तब भी हम आपके लिए लेकर आएंगे क्रिकेट की कुछ बहुत ही रोचक कहानियां, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के बारे की बहुत अच्छी स्टोरीज। और हमारे गेस्ट जो भी आएंगे दे विल ऑल्सो ब्रिंग देयर स्टोरीज। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।